हेलो दोस्तों, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। एक गांव में एक सुनार था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा था। इस बात का पता जब गांव में पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, पहरेदार उस सुनार के घर में घुस गया और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद जैसे ही वह बाहर निकला तो उसे पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उसने सवाल पूछा, ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार ने कहा, शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सा सोना तुम भी ले लो। वह सज्जन व्यक्ति बोला, मैं गलत काम नहीं करता। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराते हुए कहा, देखो मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे मत कहना। धमकी देने पर भी जब वह पुरुष नहीं माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब उसने झूठी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, यह आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा था, इसे मैंने पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। तभी पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके शब्दों से लगा कि कहीं उसने कोई फैसला गलत तो नहीं दे दिया। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले हुए व्यक्ति को और पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों पते पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने चारपाई उठाई और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति से कहा, अगर तुमने उस रात मेरा काम मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी ना होती और सोना भी अलग से मिल जाता। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिखाया। चलते चलते जब दोनों जज के सामने गए तो चारपाई पर पड़ी लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा पता लगाने के लिए लिया गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुआ। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं थी। सो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वह नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी।
इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से गलत फैसला कैसे हुआ। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म फल कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म पर नहीं टाल सकते। जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कार्य करना चाहा, लेकिन उसके अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।